बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज देख लीजिए सूरत हाल किस नहज पर आई है कि नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को और फजलुर रहमान को कॉल की है और कहा है कि मैंने मना किया था, हमने हुकूमत नहीं लेनी, इस इमरान खान को गंदा होने दो, ये जाएगा अवाम के अंदर। अब देख लो, हम सब का कैरियर बिल्कुल जमीन बोस हो गया है और पंजाब के अंदर हमारी सियासत उजड़ गई है। और साथ ही नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को पैगाम दिया कि पंजाब में अगर हम नहीं जी सकते तो आसिफ जरदारी साहब याद रखिएगा, ना तो बिलावल वजीर आजम बन सकता है और ना आप दोबारा सदर बन पाएंगे। और मैं आपको मना करता रहा था, इस ट्रैप में मत आइए, इस ट्रैप में मत आइए, ये हमें फंसा देंगे। और इस सूरत हाल के बाद उन्होंने कहा है कि जो महंगाई की गई है, ये इमरान खान की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ी है, हमें फंसाया गया है, हमें इस खेल का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था। अब देख लीजिए, पंजाब भी हमारे हाथ से गया है। आप सिंध में बैठे रहे, आपका नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, हमारा नुकसान हो गया है। लिहाजा इस पूरे खेल में अब हम सब का मुस्तकबिल खत्म हो गया है। आसिफ जरदारी के मामले पर तो जो बातें हो रही है उसको तो छोड़ें, नवाज शरीफ ने यह भी कहा है, उसने कहा है कि अवाम ने बदला लिया है हमसे महंगाई का। लेकिन वो साथ ये भी बात कह रहे थे कि असल में जो महंगाई हुई है ये IMF के कहने पर हुई है और IMF के कहने पर हमें जाना ही नहीं चाहिए था। हमने जो एक मिसाल दी जाती है कि जी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार, हमने बेड़ा कर किया, इमरान खान की मकबूलियत जमीन बोस हो रही थी, हम इस खेल का हिस्सा बने और देख ले कहां से कहां पहुंच गए। अब इसका हल हमें तलाश करना है कि क्या होगा। देखिए, अल्लाह का करोड़ दफा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सिर्फ एक शख्स ने उस मालिक के भरोसे के ऊपर, अल्लाह के भरोसे के ऊपर सारी हवाओं का रुख मोड़ दिया। ये वो चीज होती है कि आपने ऑड्स को बीट कर देते हैं जब आप अल्लाह के आसरे के ऊपर खड़े होते हैं, अमेरिका के आसरे पर। ये दूसरी मिसाल है, अफगान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी अल्लाह के आसरे पर, वो और तरह की शिकस्त थी, ये और तरह की शिकस्त है। अब उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक कहानी डेवलप हो रही है जो सोशल मीडिया पर चलने वाली और चलना शुरू हो चुकी है। वो कहानी ये है कि देखिए ना, इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो 8% थी, वो 70% आ गई। देखा ना, ज़हीन लोगों ने क्या प्लान बनाया, आसिफ जरदारी को इस्तेमाल किया, नून लीग को गंदा किया और इमरान खान को जितवा दिया और ऊपर आ गए। ये सब ड्रामा है। ये कहानी सिर्फ फेस सेविंग के लिए बनाई जा रही है ताकि वो जो साख बच गई है थोड़ी सी, वो बच जाए। वरना अवाम को पता है जो जिस लेवल की कल धांधली हुई थी, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आप वोट डालने जाएं, आपको पता चले बंदा प्रेसिडेंट है कि आप मर चुके हैं, आपका वोट ट्रांसफर हो जाए, आपकी फैमिली का वोट ट्रांसफर हो जाए, EVM मशीन खत्म हो जाए, आखिरी मिनट के ऊपर, लास्ट मिनट पर पिंडी की सीट छीन ली जाए, RTS बैठ जाए। ये उसके बावजूद ये नून लीग को, ये तो 20 सीटें थी PTI की सारी, ये तो 20 सीट जानी थी अगर धांधली ना होती। और कम अज कम नून लीग की जो सूरत हाल है, कम अज कम इनको आधे वोट मिलने थे, वो धांधली की वजह से मिले हैं। अब नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मैंने मना किया था शहबाज शरीफ को कि किसी के कहे में नहीं आना। वो मिसाल दे रहे थे कि असल में शहबाज ने किसी की बात मानी है, शहबाज ने अपने केस बचाए। देखिए प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ा मसला ये है कि नून लीग का जो शहबाज शरीफ वाला धड़ा है, उसका मानना यह है कि मरियम नवाज की कैंपेन की वजह से हम हारे हैं और बाकी हवाओं का रुख तो बदल ही गया है हमारे खिलाफ। लेकिन इसने ये सारा काम किया क्योंकि इसकी कैंपेन में जानी थी फराह गोगी, पिंकी और ये वो, और ये इस तरह की फजूल स्टूपिड सी कैंपेन थी। आवाम में से पूछती थी, इमरान 150 पे पेट्रोल दे रहा था, तुम 250 पर दे रहे हो, तुमने महंगाई रोज पर ले आए हो, गाड़ियों की कीमत 10-10 लाख बढ़ गई है, तुम बताओ कि 3 महीने में तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती पिंकी, फराह गोगी, पीरनी, ये वो, इस तरह के लोग पागल थोड़ी हैं। आप इस थ्योरी को बाय करेंगे। ये जो आपको वोट पड़ते नून लीग को नजर आए हैं, इसमें से आधे जाली हैं। वो वोटर जो नवाज शरीफ को आज भी लीडर मानता है, उसने इस इलेक्शन में वोट नहीं डाला, ये ज़हन में रखिएगा। वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ पंजाब का वजीर आला ही ठीक था, लेकिन लीडर नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को उसने हमेशा तस्लीम किया और उसकी बेटी में वो चाम नहीं था क्योंकि उसको पता है वो आकर वो जिस तरह की झूठ और हर तरह की इमरान खान के स्टाइल की कॉपी करना, असल में इस तरह आप इलेक्शन नहीं जीते। आपको पता होता है इमरान खान ने वो आग लगा दी, वो चेहरों से नकाब उतार दी। अब लोग कह रहे थे, नवाज शरीफ कहते जी वोट को इज्जत दो, वो बयानिया कहां पर गया? वो तो GT रोड से बयानिया जो था वो वहां पर दाता दरबार तक आकर वो बयानिया ठुस हो गया इनका। इन्होंने आगे तक वो गए नहीं, रैली वहीं खत्म कर दी दाता दरबार तक।
तो वो बयानिया तो आगे को लेकर चला नहीं। अब वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कंप्रोमाइज किया था किसी का। ये सारे असल में जो इलेक्शन का वेट कर रहे थे कि कोई और हमें जितवाएगा, अब वो कोई और की हवाएं बदल दी इमरान खान ने, तो इलेक्शन कैसे जितवाना था, तो हालात ही खराब हो गए। ये तो पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ कि किंग मेकर्स किसी को जितवा ही नहीं सके, यानी किंग मेकर्स नहीं जितवा सके, जो सर पर हाथ रखते थे वो ही नहीं जितवा सके, तो बाकी कैसे जीतेंगे। अवाम तो इनको समझती नहीं। अब उस पर आसिफ जरदारी के बारे में जो कैंपेन चलेगी जिसमें कहा जाएगा कि आसिफ जरदारी को इस्तेमाल किया, ये फेस सेविंग का ड्रामा, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तुनकर इमरान खान को हराने की कोशिश की थी, वो नहीं हारा क्योंकि उसके साथ अल्लाह था। अब दूसरी सूरत हाल जरा समझ ले कि क्या चल रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सारे, असल में शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद करवाया था आसिफ जरदारी ने, और मरियम नवाज को मनाया था, नवाज शरीफ को मनाया था, लंदन में बिलावल को भेजा था कि जाकर नवाज शरीफ को मना कर आओ, क्योंकि आसिफ जरदारी डील स्ट्राइक करना चाह रहा था कि बिलावल को पहले मैं वजीर खारजा बनाऊं जिस तरह भुट्टो को बनाया था, फिर मैं वजीर आजम बनाऊं। ये प्लान था। तब तक आसिफ जरदारी का प्लान था ये हुकूमत चल पड़े, बिलावल आ जाए, फलाना आ जाए, तो अगले इलेक्शन के अंदर इमरान खान को आउट कर देंगे और उसके बाद मैं उनको कहूंगा बिलावल। इसके लिए उसने लॉबिंग शुरू कर दी थी, उसने वजारत खारजा का ओहदा लिया और फिर जगह जगह अमेरिका, हर जगह बिलावल के दौरे करवाए और वहां पर लॉबिंग करवा रहा था कि आप हमारी लॉबिंग करें। अब सीन ये हुआ कि वो सारा कुछ उलट गया। नवाज शरीफ को ये लग रहा है कि हमारे साथ हो गया हाथ, पंजाब भी क्या अब हमारे हाथ से, और उसने आसिफ जरदारी को कह दिया कि पंजाब क्या है, चूंकि हमारे ही वोट आपको बना सकते थे वजीर आजम, या आपके बेटे को बना सकते थे, या वजारत खारजा के ओहदे, या आपको सदर, क्योंकि आसिफ जरदारी ने सदर बनना था। तो अब आपकी वजह से ये IMF की महंगाई का बोझ हमें लेना पड़ा, और उसके बाद देख रहे अब हमारी सियासत खत्म होगी, पंजाब से अब गई हुकूमत हमजा की, क्योंकि अगला वजीर आला तो ये बन ही नहीं सकते। तो पंजाब गया इनके हाथ से, तो मरकज भी गया, अब ये अपोजिशन की औकात भी नहीं। अब बड़ी बात यह है कि नून लीग के बहुत सारे MPs, MNAs इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट करे, उन्होंने राब्ते करने शुरू कर दिए हैं कि हम तैयार हैं आपके लिए। यानी आप सोचिए वही लोटे हो या कुछ हो कि जी हम आपके लिए तैयार हैं। इमरान खान की वेव चल चुकी है, अब आपको लोटे लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको खबर दे रहे हैं कि असल में उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए और कहा है कि हम आपके लिए तैयार हैं। आज आप कहें तो शहबाज शरीफ की हम हुकूमत गिराने के लिए इस्तीफे दे देते हैं, इसकी हुकूमत गिर जाएगी। आप सदर को कह दें, सदर एतमाद का वोट लेने का कहेगा, तो वो 2, 10, 12 लोग जो इस्तीफे देंगे, आप हमें टिकट की यकीन दहानी करवा दें, हम 24 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा देते हैं। तो ये असल में इस वक्त सूरत हाल चल रही है और इनको अंदाजा है कि हमें जूतियां पड़ने वाली हैं। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने सबको कहा है कि आपका फैसला गलत था, आपका कुछ बिगड़ा नहीं और हमारा कुछ बाकी रहा नहीं। अब अगर हमारी हुकूमत गई है या हमारा पंजाब से वोट बैंक गया है, तो फिर याद रखना वजीर आजम, वजारत खारजा या फिर सदर आप भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे वोट ही नहीं होंगे, तो आपको बनाना किसने है। और फजल रहमान का ख्वाब तो सदर पाकिस्तान बनने का, वो तो बुरी तरह वैसे ही टूट चुका है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।